अम्मा ये बड़ी बेवकूफ है ये लड़की किंजा। हाँ, ये इतला तुझे जिया मैडम ने दी होगी ना। अम्मा हर बात में जिया को ना ले आया करो। ना कैसे ना डाल लिया करूं, वो नैश तेरी जिंदगी से गई कब है? हैं? मैं तुझे बता रही हूँ, निबेड़ ये जल्दी जल्दी ये स्यापा। और मैं नबेड़ लूंगा, लेकिन मैंने नहीं करनी ये शादी ये किंजा विंजा से। देखो, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है। तुम्हारी ही पसंद से रिश्ता किया था हमने। अम्मी, जब तक जिया उसकी जिंदगी में है वो पूरी तरह से मेरा हो ही नहीं सकता। आप ये बात समझने की कोशिश तो करें। लेकिन उसकी तो जिया से बनती ही नहीं है। पूरा दिन उसी का नाम का पहाड़ा पड़ता है वो, और आग लगती है मुझे। डिवोर्स क्यों नहीं देता उसे? अच्छा बाबा, मैं शाहाना से बात करूंगी, तुम थोड़ा तहम्मुल से काम लो, मत फिक्र करो। अच्छा चलो, मुझे दिखाओ क्या शॉपिंग की है। हाय अल्लाह, क्या हो गया तुझको पुत्र? देख, मैं मासूमा से बात करूंगी, वो किंजा को समझा देगी। है तू अपना दिमाग सेट कर। आप कर लो बात। पहले भी आप लोगों ने जबरदस्ती जिया से मेरा निकाह कराया है, आप मेरे पल्ले इसको डाल रहे हो। मैं वेख रही हूं जेड़े चैनल ते तू चल रहा है। तेरे प्यो ने ला जुत्ती लेनी है ते पा लम्मा लेना है। वेले लंगे ने नखरे करन वाले। और मार ले जुतियां, कौन सा कोई पहली दफा मारेंगे, हर दफा आपने जुतियों का ड्रावा दिया मुझे। वो तू मुझे ये बता, तेरे अंदर ये पांबड़ क्यों चल रहा है? अम्मा आपने अच्छा नहीं किया जिया के साथ। भाई आपने अच्छा नहीं किया जिया के साथ। क्या किया है मैंने? देखो, मेरा इक्को एक असूल है, जैसा मुंह वैसी चपेड़। आया बड़ा, तेनू भी लानी है मैं एक। और जिया ने किया क्या है? चपेड़, जुत्ती, और कोई बात ही नहीं आती इस घर में किसी को। करा ली ना अपनी तजलील। आगे तुम्हें सुकून। मुझे तो ये समझ नहीं आती जिया कि तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो। अम्मा, ताई जी का तो दिमाग ही खराब है। ताई जी का दिमाग खराब नहीं हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम उनके बेटे के आगे पीछे फिर रही हो। तो कजन है वो मेरा। कुछ नहीं लगता वो तुम्हारा। सारे रिश्ते सारे ताल्लुक मैंने तोड़ दिए। इतनी जल्दी ताल्लुक खत्म नहीं होते अम्मा। तुम्हें तब समझ आएगी जब वो तलाक के कागज पर साइन करेगा और तुम्हारे मुंह पे मारेगा। तब तुम्हें समझ आएगी कि ये रिश्ता जो सिर्फ कागजी है खत्म हो चुका है। हाँ, तो मैं कौन सा उसके साथ रहना चाहती हूँ? दे दे तलाक। बात तुम्हारे चाहने की या ना चाहने की नहीं है, बात मर्द के छोड़ने की होती है। ऐसी औरतों को सारी दुनिया 100 किस्म की बातें करती है। हाँ, तो आप क्या चाह रही हैं? इस डर से मैं तलाक ही ना लूं उससे? तलाक तो हम लेंगे ही लेंगे, चाहे सारी दुनिया लान तान करे, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम अंदर खाते उसके साथ दोस्तियां निभाती फिरो। कुछ भी नहीं है। आप क्या सोचे जा रही हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही जिया कि अचानक उस लड़के पर ऐसे कौन से हीरे जड़ गए हैं कि तुम उसके साथ की करती फिर रही हो। उसकी तो तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अब भी ऐसा ही है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। जिया मेरी बात सुनो। सिर्फ मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। जिया मेरी बात सुनो। रो क्यों रही हो तुम यार? आई एम सॉरी, मुझे पता है अम्मा को ये नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। ठीक है, छोड़ो। मेरे और अरसल का रिश्ता फाइनल कर दिया है हमारे पेरेंट्स ने। शायद आप ये नहीं जानते हो। मुझे बताया था जिया ने। तो फिर बताएं मुझे, क्या अरसल को सूट करता है कि वो पूरे दिन लेके जिया के नाम की तस्बीह पढ़ते रहे? Kenza, listen to me. 19-20 साल का साथ है उन दोनों का, जो कि इस तरह 19-20 दिनों में खत्म नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने मेरी फीलिंग्स का तो कोई लिहाज रखना चाहिए था। उसके लिए तुम्हें अरसल के दिल में पहले जगह बनानी होगी, फिर ही वो सोचेगा तुम्हारे लिए। लेकिन कैसे? तुम्हें इस पूरी सिचुएशन को बहुत सेंसिबली टैकल करना होगा, वरना अरसल तुमसे तंग आके तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोशिश करूंगी। That's like a good girl. मैं देख के आऊं अरसल कहाँ पे? ठीक।
मुझे सॉरी करना चाहिए अरसल से। ऐसे ही गुस्सा आ गया था। पता नहीं क्या सोचते होगे मेरे बारे में। पहले तो बड़े दावे करती थी। किंजा तुझसे ज्यादा हसीन, तुझसे ज्यादा खूबसूरत, तुझसे ज्यादा सुघड़, ज्यादा सलीकेमंद और कद में भी लंबी है। उसकी और अरसल की जोड़ी ऐसे सजेगी कि दुनिया देख के सड़कें सुहा हो जाएगी। तुम्हें तब समझ आएगी जब वो तलाक के कागज पर साइन करेगा और तुम्हारे मुंह पे मारेगा। तब तुम्हें समझ आएगी कि ये रिश्ता जो सिर्फ कागजी है खत्म हो चुका है। दरवाजा खोलो। जिया, मैंने क्या किया है? मेरा क्या कसूर है? आई थिंक वो काफी हर्ट है। थोड़ा टाइम दो उसे। तुझे किसने बताया? किंजा बता रही थी कि शाना पप्पू ने उसे काफी बातें सुनाई हैं। अम्मा ने की तो ज्यादती है उसके साथ यार। हाँ यार। अच्छा अभी प्लीज यहाँ से चलो। शाना पप्पू आ गई तो एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। कम ऑन अरसल, बस भी कर दे यार। बहुत दुख हुआ यार मुझे उसकी आंखों में आंसू देखकर। हाँ वैसे जिया रोने वालों में से तो नहीं है। इसी बात ने तो हर्ट किया मुझे। बाय द वे कहीं तेरा प्यार व्यार का सीन ऑन तो नहीं हो गया उसके साथ? आई डोंट नो, लेकिन इस हाल में नहीं देख सकता मैं उसको। अबे आहिस्ता बोल। जिया ने सुन लिया ना तो जान से मार देगी तुझे। मारी तो गया। देख अरसल, ये तेरे दिमाग में जो खनाज भर रहा है ना, इसको निकाल दे। मैंने और जिया ने काफी लंबी प्लानिंग कर लिया है। कैसी प्लानिंग? अब्रॉड जाके पढ़ने की और अपना करियर बनाने की। तो चली जाए अब्रॉड। मैंने कब रोका उसे अपनी जिंदगी जीने से? वो ये नीचे शोर कैसा हो रहा है? फिर अम्मा और बिल्लो आंटी की लड़ाई हो गई होगी। तंग आ गया। मैंने नहीं दी। तोबा तोबा, तुमने नहीं दी? खाओ शाहना भाभी का सर की कसम, तुमने नहीं दी और अपने हाथों से बिल्लो की चूड़ियां नहीं पहनाई। जलाल भाई आप तो चुप करें ना। भाई क्यों जलाल भाईजान चुप रहे? अपनी चेती से कहे कि ये चूड़ियां फौरन उतार दे, वरना मैंने टोका लेकर आना और इसका बाजू ही बांट के ना उधर सुट देना। बाद में कराते रहना प्लास्टिक सर्जरियां। बस कर दें आप लोग, इतनी रात को भी आप लोगों को चैन नहीं है। हाय अल्लाह, मैं ये जो तेरा बाप है ना, इसका हर तीसरे चौथे दिन ना इश्क आशिकी का ढक्कन खुल जाता है। इसके काले बालों पे ना जाना, अंदर से चाटा सारा सफेद है। बजाय ये कि अल्लाह अल्लाह करे, बादरियों को चूड़ियां लेके देता फिर रहा है। अब्बा सही कह रही है अम्मा, आप भी ये वहीद मुराद बनना बंद करे बस। पागल तो नहीं हो गए? ऐसी इल्जाम लगा रही तुम्हारी माँ मुझ पे। इल्जाम? मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा है आपको ये वंगा चढ़ाते हुए। हाय पुत्र, फिर तो तुझसे भी बड़ा बगैरत कोई नहीं इस दुनिया में। एक कद्दी लाश वहीं पे गिरा देनी थी, बाद में पुलिस को हम खुद ही मत्था दे लेते। ये लाशें अपने अपने कमरे में जाके गिराओ। अरे जरा सी बात का बतंगड़ बना रखा है। घर ना हुआ पागल खाना हो गया। अब बिल्लो तुम चलो मेरे साथ, चलो। इसको समझाओ, रमजान मुबारक का एहतराम करे। शाबाश भाभी, ऐसे ही रखो, तुम हमको गैरतमंद लगे। शाबाश। सारे बगैरत जमा हो गए, बड़ा तर्ज है इनका। थैंक गॉड तुम अपने हुजरे से तो बाहर निकली। कोई काम था? काम तो नहीं था, लेकिन आपको इस वक्त देख के एक शेर याद आ रहा है। देखी है पहली बार उसकी आंखों में नमी, यूं लग रहा है जैसे समंदर उदास है। मैं कोई उदास नहीं हूँ शेरी।
गलत फहमी है आपको। और होना भी नहीं चाहिए, वरना जान निकाल दूंगा तुम्हारी। यार अरसल तुम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं जरा आगा जी के पास जा रहा हूँ, उनकी कॉल्स आ रही हैं। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? सर हाथ छोड़ो मेरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीशे में अपनी शक्ल देखो जिया, अभी भी कह रही हो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ नहीं है। कब से इतनी जल्दी हार मानना शुरू कर दी है जिया? असल मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठे इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तुम्हारी मम्मी जी मुझ पर लगा रही हैं। इससे बड़े इल्जामात फेस कर चुके हैं हम। लेकिन अरसल मुझसे अब नहीं होता बर्दाश्त। क्यों नहीं आ रही तुम्हें, ये आ रही है बात समझ? तो समझाओ ना जिया, समझाओ, क्या करूं तुम्हारे लिए? डिवोर्स दे दो मुझे। मैं अब यार ये फजूल बातें नहीं सह सकती। ये झूठे इल्जामात नहीं होते अब मुझसे बर्दाश्त। तुम बता क्यों नहीं देते हो अपनी मम्मी जी को कि नहीं है कोई इंटरेस्ट मुझे तुम में? असल मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठे इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तुम्हारी मम्मी जी मुझ पर लगा रही है। इससे बड़े इल्जामात फेस कर चुके हैं हम। लेकिन अरसल मुझसे अब नहीं होता बर्दाश्त। क्यों नहीं आ रही तुम्हें, ये आ रही है बात समझ? तो समझाओ ना जिया, समझाओ, क्या करूं तुम्हारे लिए? डिवोर्स दे दो मुझे। अरसल थोड़ी सी बात करनी है आपसे। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी तुमने। आई एम सॉरी अरसल, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने शरीक को भी बताया कि क्या हुआ और उन्होंने भी यही बोला कि गलती मेरी थी और मुझे माफी मांगनी चाहिए। तो तुम्हें शहरी के कहने पे रियलाइज हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो असल में मैं खुद से भी शर्मिंदा हूँ। वो तो मुझे नजर आ रहा है किंजा। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी जाके जिया से भी माफी मांग लेती। नो प्लीज, उससे कोई बात ना करना, वो बहुत डिस्टर्ब है और मैं भी सोने जा रहा हूँ। अरसल प्लीज, आई एम सॉरी। इतना बुरा लग रहा है मेरा आना, तो मैं चला जाता हूँ। बैठो बैठो। आइंदा इस तरह मुझे टच नहीं करना तुम। अच्छा अरसल से पूछो ना, वलीमे के लिए उसको शॉकिंग पिंक कैसा लगेगा किंजा के लिए? हाय ये बैठा हुआ है अरसल पुत्र, ये बता कि किंजा के लिए वलीमे का जोड़ा गुलाबी रंग का ले ले, बल्कि तू हमारे साथ शॉपिंग पे चल है। मैंने नहीं जाना, वैसे भी मुझे रोजा लग रहा है। बताओ ना तुम्हें क्या अच्छा लगेगा किंजा के लिए? देखो ना पीछे सिर्फ 12 दिन रह गए हैं और पूरे खानदान को भी बताना है ना। कोई भी ले लेना।
अच्छा चल तू रहन दे, तो पागल है। वैसे भी लड़कों को लड़कियों के कपड़ों का क्या पता होता, हम दोनों बहनें खुद ही देख लेंगे। और तू ना कपड़े बदल ले, जब से तुम माँ बेटियां इस घर में आई हो ना, तुम लोगों का सामान चोरी हो, यही कपड़े पहने हुए तुम लोगों ने। क्या करें? बता क्यों नहीं देते हो कि तुम्हें शॉकिंग पिंक कलर पसंद नहीं है? कौन सा तुमने पहनना? तो तुमने देखना तो है ना। हाँ तो तुम्हें इससे क्या? थैंक यू अर्सल जमशेदरी, थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि मेरा क्या लेना देना इस मसले से। जिया कब तक खफा रहोगी मुझसे यार? मैं बाहर पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं नहीं आऊंगी। भागती हुई आओगी। इतना कमजोर रिश्ता नहीं है हमारा। बड़ा आया, मैं आऊंगी। गुलाबी रंग वलीमे पे। यहाँ पर किंजा और अरसल ओए इधर आ। मेरे पास कोई माल वाल नहीं है। हाँ अभी बता रहा हूँ। कोई मुखबरी नहीं करानी? फिर अपनी बहन जिया के पास जाओ और उसे कह सल्लू भाई के पैर पे चोट लगी है बहुत जोर से। आप तो ठीक है। अच्छा ये तेरा नब्ज भी चेक कर दें डॉक्टर साहब। जितना कहा है उतना का, डॉक्टर ना बन ज्यादा। और जरा सनसनीखेज लहजे में बताई। पैसा फेंक तमाशा देख। तुझे शर्म नहीं आती रमजान में ये रिश्वत मांगते हुए? आपको शर्म नहीं आती रमजान में मासूम बच्चे से झूठ बुलवाते हुए? जितना तू ऊपर है ना जमीन के, इससे 2 गुना नीचे है। ये पकड़ 200 रुपया और गोली की तरह उड़ता बजा। 200 रुपए में बंदा उड़ता हुआ नहीं, रेंगता रेंगता जाता है। मिलेंगे ब्रेक के बाद। लो भाई, मेल कर दिया मैंने तुम्हारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। थैंक्स। इतना रोका थैंक यू बोलोगी तो माइंड कर जाऊंगा मैं। शरी यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है, एडमिशन। लेकिन मुझे फिर भी वैसी खुशी नहीं मिल रही, दिल को वो सुकून नहीं मिल रहा। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारे पेरेंट्स इनकार ना कर दें। वैसे आई थिंक तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ईद के फौरन बाद से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में हिम्मत कर लें। चलो तुम हिम्मत करो, मैं जरा आगा जी और बीजान के लिए इफ्तारी ले आऊं। क्या हो गया शहर यार, पागल हो गए हो? अच्छा थोड़ी लगता है इस तरह। मैं बना देती हूँ उनके लिए। तौबा करो, बीजान गर्दन उड़ा देंगी मेरी। वैसे ही पूरे घर वालों से इतनी खफा है वो। हाँ वैसे जिद की पक्की तो है। चलो सी यू। बाय। जी अभी ब्रेकिंग न्यूज। टीजे मेरे भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ी हूँ, खुदा का वास्ता है कोई बुरी न्यूज नहीं देना। बुरी न्यूज है, सिर्फ भाई को पाँव में चोट लगी, बहुत खून बह रहा है। क्या? कैसे लगी? कैसे? मुझे क्या पता, आप जाके पूछे ना। हटो यहाँ से। क्या हुआ? किस पैर पे चोट लगी है तुम्हें? हाँ एक तो तुम देख के नहीं चलते, दिखाओ कहाँ लगी है? तुम्हें किसने कहा पैर पे चोट लगी है? तो कहाँ लगी है? यहाँ दिल पर। मैंने कहा था ना हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है। भाग कर आई हो कि नहीं? तुम 1 नंबर छुछुंदर, चीटर और पैदाशी झूठे हो। तुम्हारा क्राइम पार्टनर रहा हूँ, इस मामले में तुम्हारे पे गया हूँ 100%। Shut up! ओए सुनो ना यार, बैठो, बात करनी है बहुत जरूरी।
ओ मिस्टर, मैं रात की इंसल्ट ना अभी तक भूली नहीं हूँ। तो क्या हुआ, मैं भी आज करा लूंगा तुम्हारी वजह से, और बुरा भी नहीं मनाऊंगा जैसे तुम मना के बैठी हुई हो। जो बात करनी है यहीं पे करो। बैठ रही हो कि उठा के बिठाऊं तुम्हें? नहीं यार, सर मुझे नहीं जाना, अम्मा बहुत डांटती है यार, मुझे डर लगता है। नहीं अरे बेफिक्र रहना, हूँ ना, मैं अम्मा को कह दूंगा कि उम्मा वाली के घर फौतगी हो गई है। ओ मेरा चीता, इधर आ, तेरा मुंह चूम लूं। नहीं, आप मुंह ना चूमे, बस 500 रुपए का इंश्योरेंस करवाते, बड़ी जरूरी बात करनी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तुम्हारा भाई ना मुझे जहर लगता है, जब इस पे प्यार आने लगे ना ये बीच में पैसे घुसेड़ देता है। तुमने चलना है कि नहीं चलना? करा दूंगा तेरे लोड। डीजे, खबरदार अगर किसी को पता लगा तो। किसी को बताना नहीं। चलो चलो चलो। थैंक यू। सही तरह बैठो। नहीं बैठना मैंने, तुम चलो, तुम जल्दी चलो। बाय बाय। हाँ बाय बाय बाय।